कि आपके हाथ में अगर काम है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। आप वन मैन आर्मी भी बन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 2 साल से हम भी वही कर रहे हैं। कि आपने ये जो बेकरी का बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट किया था? कोई। एक्चुअली मैं जॉब करता था होटल में। ओके। और 2020 में मैं इंडिया आया था, क्योंकि एक्चुअली मुझे जाना था कनाडा। और इंग्लिश के टेस्ट वगैरह मैं देने आया था। लेकिन सडनली क्या हुआ, जिस दिन मेरा पेपर था उसी दिन लॉकडाउन लग गया और मेरा पेपर हो गया कैंसिल। बट फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिला, अगस्त में मैंने पेपर दिया और मेरा आइल्स क्लियर हो गया। फाइल वगैरह मैंने लगा दी। बट जो जॉब मैं छोड़ के आया था, मतलब क्विट तो नहीं करके आया था मतलब वेकेशन पे, तो उन्होंने बोला कि अभी लॉकडाउन है, गेस्ट आ नहीं रहे हैं, तो वी विल पे यू 3 मंथ सैलरी और आप स्टे बैक करो। आगे पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। तो तभी मैंने सोचा कि अगर इन्होंने ये कह दिया है कि 3 महीने आप यहाँ रुको और उसके बाद का कुछ पता नहीं, सैलरी मुझे मिल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि यही टाइम है कि अपना स्टार्टअप हम कर लेते हैं। क्या पता जॉब चली जाए, फ्यूचर में रहे ना रहे, ये लॉकडाउन कब तक रहेगा। और फिर मैंने अपना 10,000 रुपये में ही स्टार्ट कर लिया था काम, बेकरी का। कितना टाइम हो गया बेकरी का हाँ, बिजनेस स्टार्ट किए हुए? तो जून जून 2020 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट अब 2 साल हो दो जाएंगे। साल हो गए। 1 जून को स्टार्ट किया था। राइट। तो सर अगर कोई बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा तो क्या उनको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? देखो, लाइसेंस सिटी टू सिटी या कह सकते हो आपकी म्यूनिसिपैलिटी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है, जो फूड सेफ्टी का होता है। ओके। वो तो मैंडेटरी है काम करने के लिए। ऑलराइट। साथ में अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे जोमेटो है या स्विगी है, उस पे जीएसटी चाहिए होता है। और आप अगर शॉप लेते हैं तो फिर म्यूनिसिपैलिटी से आपको एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है। वो सिटी पे डिपेंड करता है कौन सी सिटी में आप खोल रहे हो। बस यही चीज है, बस आपको काम आना चाहिए, फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके। तो ये अगर इन लाइसेंस की मैं बात करूं तो कितना खर्चा आ जाता है? देखो, जीएसटी अप्लाई करने के लिए तो मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया था। ओके। ठीक है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने अप्लाई कर दिया था। वैसे अगर मार्केट में आप किसी सीए वगैरह से करवाते हो तो 1000 रुपीज से लेके 2000 तक भी लग जाते हैं। ओके। साथ में जो फूड सेफ्टी लाइसेंस होता है, जो उसकी जो फीस होती है, हम जैसे बेकर्स के लिए पैटी सेलर बोलते हैं, हम उस कैटेगरी में आते हैं। तो वो 100 रुपए फीस होती है 1 साल की, एक अगर साल। खुद अप्लाई करते हो। अगर आप किसी से अप्लाई करवाते हो तो वो भी 1000-1500 रुपए कई बार ले लेते हैं। ओके। तो मैंने दोनों अपना खुद अप्लाई करवा लिए थे, तो मेरा 100 रुपए का खर्चा आया था बस दोनों लाइसेंसों के लिए। बस जीएसटी तो देखो आपको मिल ही जाता है, परमानेंट होता है। राइट। और राइट। फूड सेफ्टी जो है, आप चाहो तो 2 साल के लिए भी ले सकते हो, 5 साल के लिए ले सकते हो, मल्टीपल भी ले सकते हो। फिर फीस अलग होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इस सिंगल आउटलेट के लिए है 1 साल के लिए 100 रुपए। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उनमें जो प्रोडक्ट्स की सिलेक्शंस होती हैं वो कैसे कर सकता है उस चीज़ को? देखो, पहले तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें मेनली काम करना क्या है, बेकरी करना है या फिर हमें पेस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना है। क्योंकि हम जब बात करते हैं नॉर्मली पेस्ट्री, तो दिमाग में क्या आता है कि खाने वाली पेस्ट्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट दोनों अलग होते हैं। बेकरी का कंसेप्ट अलग है पूरा, और पेस्ट्री डिपार्टमेंट का अलग होता है, जहाँ पे डेजर्ट वगैरह बनाते हैं। तो हम केक शॉप ऑन करते हैं। बेकरी में मोस्टली क्या होता है, बेकिंग का काम होता है, जैसे ब्रेड्स बनाएंगे, पाव बनाएंगे, बन बनाएंगे, कुलचा बनाएंगे। तो उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, आपको बड़े बड़े ओवन चाहिए होते हैं। बहुत बड़ा मतलब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ह्यूज। ओके। लेकिन अगर आपको काम आता है और आप केक बना सकते हो या छोटे मोटे डेजर्ट बना सकते हो अपने एरिया के हिसाब से, राइट। मोस्टली मैं ये कहूंगा कि सबसे बढ़िया है केक। अगर आपका डिजाइनर केक्स में हाथ सेट है, तो आप ये मान लीजिए रॉ मटेरियल के लिए सिर्फ आपको 10,000 रुपये चाहिए, जिसमें आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे आपको एक ओटीजी चाहिए होगा, वो 6,500 रुपये तक का आ जाता है। ठीक है, साथ में आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे छोटे वगैरह, एक वर्किंग टेबल चाहिए होगी, एक फ्रिज चाहिए होगा जो नॉर्मली घर में होता ही है, और आपको फ्लेवर्स चाहिए होंगे, साथ में क्रीम। बस इतना काम है आपका। 10,000 रुपये में काम स्टार्ट हो सकता है अगर आपको नॉलेज है तो। अगर जी। नहीं है तो फिर आपको फिर चाहे तो 1 लाख लगा लो, चाहे 10 लाख लगा लो, वो भी कम पड़ जाता है। बेकरी बिजनेस में रॉ मटेरियल के बारे में कुछ बताइए सर। सबसे ज़्यादा मटेरियल कौन से देखिए, लगते हैं? तो मेन क्या होता है, हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि इंडिया में, हमारे देश में सबसे ज्यादा काम चलता है एगलेस का। एग्रेस का। ठीक है,
और जब हम बेकरी की बात करते हैं इंडिया के बाहर, तो वहाँ एगलेस और एग का कंसेप्ट तभी आता है जब किसी को एग से एलर्जी होगी, तभी उसके लिए एगलेस डेजर्ट बनाया जाता है, नहीं तो नॉर्मली नहीं बनाया जाता। और यहाँ पे सिलेक्शन की बात रही, या तो आप स्पॉन्ज रॉ मटेरियल या स्क्रैच से बना सकते हो, जैसे आप मैदा से बना लेते हो या दही वगैरह डाल के बनाते हैं। लेकिन मैं उसको इतना प्रेफर इसलिए नहीं करता, लेकिन जब आपको कमर्शियली जाना है तो आपको प्रीमिक्सेस यूज करने पड़ते हैं जो भी कंपनी बनाती है, या कंसंट्रेट पाउडर्स आते हैं वो यूज करने पड़ते हैं स्पॉन्ज के लिए, तभी आपका स्पॉन्ज अच्छा आता है। और स्पॉन्ज अगर अच्छा बन गया, फिर सेकेंडरी चीज आती है आपकी क्रीम का सिलेक्शन, कि आपको कौन सी कैटेगरी की चाहिए क्रीम, कस्टमर को कौन सी पसंद आ रही है, कितनी स्टेबिलिटी है क्रीम में, वो भी तभी पता चलती है जब आप उसको यूज करने लग जाते हो। दो चीजें ये हो गई मेन, साथ में आती है आपकी चॉकलेट, डार्क कंपाउंड यूज कर सकते हो या कोवेचर चॉकलेट होती है। और फिर आते हैं फ्लेवर्स, कि फ्लेवर आपको कौन सी कंपनी की यूज करने हैं, ये सब रेडीमेड भी आता है, आप चाहे तो खुद बना सकते हो। खुद बनाने में ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अगर आप डेली अगर 50 केक बना रहे हो या 20 केक बना रहे हो, तो डेली आप मीज़ाप्ला करोगे कि आप केक बनाओगे, क्या डिलीवरी हैंडल करोगे, तो सारी चीजों को देखते हुए आपको मेरे हिसाब से वो प्रोडक्ट चूज करने चाहिए जो अवेलेबल है कमर्शियली, जिनकी शेल्फ लाइफ भी है, ताकि आपका जो वर्कलोड है वो मिनिमाइज हो जाए और आप फोकस कर सको मोस्टली प्रोडक्शन पे। और सबसे बड़ी बात, नीचे कभी नहीं जाना। अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता तो हमेशा ऊपर की कैटेगरी में जाना है। अगर आप एक बार नीचे चले गए, कस्टमर आपका छूट गया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी अगर बेक कर रहे हैं या फिर कोई भी जैसे ब्रेड्स हो गए या फिर केक्स की बात करते हैं अगर, तो इनकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है? देखिए, ये तो वैसे एक्सपीरियंस के साथ आता है। बाकी मैं बताता भी हूँ, प्रिजर्वेटिव्स का काम तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इन चीजों की हमें नॉलेज नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में होती है उस चीज के बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपको केक रखना है तो उसका टेम्परेचर, उस चिलर का टेम्परेचर 1 to 4 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है एसएफ के द्वारा कि 1 to 4 होगा तो ही आपका प्रोडक्ट एलिजिबल है यूज करने के लिए अप टू 3 डेज। तो 3 दिन तक आप उसको यूज कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, रॉ होगा तो भी या कुक होगा तो भी। ब्रेड की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ब्रेड्स को भी आप फ्रोजन भी रख सकते हो -18 से नीचे। जब आपको जरूरत हो उसको निकाल के रीहीट करके भी यूज कर सकते हो, सेम डे यूज करना पड़ेगा। नहीं तो जो ब्रेड्स होते हैं नॉर्मली, अगर आप उसको प्लास्टिक रैप करके रखोगे अच्छी तरीके से, अनकवर्ड रहेगा, वो 3 दिन तक उसको कुछ नहीं होता। 4th डे के बाद अलाउड भी नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्री में आपको यूज करना। बट क्या होता है, कमर्शियल जो बेकर्स होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी विंग होती है, वो प्रिजर्वेटिव्स कितना यूज करना है या नहीं करना, क्योंकि ज्यादा यूज करेंगे वो कैंसरस भी हो सकता है, नहीं यूज करेंगे तो प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है। तो उनकी नॉलेज फिर उन्हें ज्यादा होती है। अगर आपको छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने पहले तो कम बनाना है, डिमांड के हिसाब से बनाना है और अच्छी तरीके से रैप वगैरह करके ही रखना है हाइजीनिक प्लेस पे, तो आपका 3 दिन तक प्रोडक्ट वो चल जाता है। अगर किसी का केक में हाथ सेट है, नॉलेज हो गई है, बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो लगभग कितने कैपिटल से वो अपना जो है इसमें कितने इन्वेस्टमेंट में वो अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, अगर जीरो से बात करें और पहले ऑनलाइन की बात करते हैं, तो ऑनलाइन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। घर में एक अपना सेपरेट एरिया बना के वहां पे स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक नॉर्मली एक एसी रूम तो चाहिए होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, केक उसके बिना चलता नहीं है। ठीक है, एसी की कॉस्ट आपको लगेगी, अगर है तो वो भी फ्री है। दूसरा, आपको एक फ्रिज लगेगा जिसमें आप अपनी चॉकलेट वगैरह बना के, गार्निश वगैरह बना के तैयार कर सकते हो। साथ में एक ओटीजी लगेगा जिसमें आपको स्पॉन्ज बेक करने हैं। 3 मेन कॉस्ट तो ये हो जाती है। एक आपको लगेगा हैंड बीटर, जिससे आपको अपनी क्रीम को बीट करना है। ये 4 मेन प्रोडक्ट लगते हैं और इनकी इनिशियल कॉस्ट अगर ऑनलाइन की ओवरऑल ले भी ले, सारा रॉ मटेरियल भी जोड़ लेते हैं, आप 50,000 के अंदर अच्छा सेटअप घर में स्टार्ट कर सकते हो। टूल्स वगैरह, बॉक्सेस वगैरह सब कुछ ला सकते हो। अगर ऑफलाइन की बात करें, जैसे हमारा एक ऑफलाइन आउटलेट भी है, तो हमने ये रियलाइज किया सबसे पहले मार्केट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपका मार्केट गलत आपने चूज कर लिया, प्रोडक्ट हाई लेवल का है और कस्टमर वहां थोड़ा डाउन लेवल के हैं, तो आपका शॉप ज्यादा नहीं चलेगा। दूसरा, आपकी जो शॉप है एकदम सुपर शाइनी होनी चाहिए। उसके लिए आपको मिनिमम, आपको दुकान को भरना है ना, अगर 10 by 10 की भी,
तो कम से कम 5 लाख रुपए भी लग जाते हैं। और 10 लाख अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो वो भी कम पड़ जाते हैं अगर आपको बेकरी और केक का काम करना है ऑफलाइन तो में। सबसे बढ़िया मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन जाए, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाए, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, टेस्ट। उसको ये मतलब नहीं है कि आप कितना रेंट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आज जी के टाइम में सबसे बढ़िया मार्केट होती है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन के थ्रू उस कस्टमर को टारगेट कर सकते हो जो आपको पसंद है, या वो जो नीश है जो आपको चाहिए, जो क्वालिटी वो देख रहे हैं, वो आप उसको सेलेक्टेड कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि बल्क मार्केट तो होती है, लेकिन जो आपको कस्टमर चाहिए वो इजीली नहीं मिलता, और जहाँ इजीली चाहिए वहां पे फिर आपको पता है मार्केट में कितना ज्यादा रेंट होता है, या आपकी फिर खुद की शॉप होनी चाहिए। जी तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से काफी अच्छा है आज के टाइम में, क्योंकि हम भी मोस्टली ऑनलाइन से सेल ज्यादा करते हैं, ऑफलाइन से कम करते हैं। दोनों एक्सपीरियंस मुझे हो चुके हैं, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो अच्छा काम कर सकते हैं वो ऑनलाइन के थ्रू जाए, लेकिन जिसके पास पैसा है तो वो ऑफलाइन में भी कर सकते हैं काम। ये भी उनको करना अपना होगा। टाइम इन्वेस्ट करना है। हाँ जी, हार्ड वर्क इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है। पैकेजिंग सुपर होनी चाहिए, प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, क्योंकि इसमें पब्लिसिटी की इतनी जरूरत नहीं है, माउथ पब्लिसिटी चलती है फिर। प्रॉफिट के हिसाब में अगर हम जाएं तो प्रॉफिट कितना बन सकता है? देखो ये एक स्टैंडर्ड में जो मैंने सीखा था, मैं होटल में आपको बताता हूँ। कोई भी अच्छा कैटेगरी का जो होटल होगा ना, हम्म और जिसमें बहुत ही यूनिक फूड होगा, बहुत ही फ्लेवरफुल फूड होगा, बहुत ही एक्सोटिक फूड भी होगा, वो अपनी फूड कॉस्ट को 30% से ऊपर नहीं लेके जाते। मैं सिर्फ फूड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें आप मतलब दुनिया भर का नॉन वेज भी हो सकता है, इंपोर्टेड नॉन वेज प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जिसमें वेजिटेबल भी होता है। तो ओवरऑल एजम्पशन लेके चलते हैं कि वो 30%, कोई कोई होटल 25% का भी खेलता है, कोई 23 तक भी रखता है। तो 30% उनकी फूड कॉस्ट हो जाती है। यही चीज हम अप्लाई कर लेते हैं अपनी शॉप में। तो बेकरी के बिजनेस में अगर आपकी फूड कॉस्ट 25-30% है, तो आपका वो अगर 30 रुपए कॉस्ट आ रही है, तो वो आपको 100 रुपए का बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 रुपए का अगर वो पड़ रहा है तो आपको एटलीस्ट 350 रुपए का बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपकी मशीनरी की कॉस्ट भी जुड़ती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी लगती है, आपकी लेबर कॉस्ट भी लगती है। ठीक है, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट भी जुड़ जाती है। अगर रेंट घर में ही है, या मदर को दे रहे हो, फादर को दे रहे हो, मतलब रेंट तो आपको देना ही है एक तरीके से, आप खुद भी यूज कर रहे हो, तो रेंट भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप ऑनलाइन से जाओ तो आप 50-50 पे खेल सकते हो, और काफी अच्छा गेम रहता है। क्योंकि सिंपल केक्स में आप प्रॉफिट कम लेते हो, डिजाइनर केक में आप प्रोडक्ट कम लगाते हो, लेकिन आपका हार्डवर्क के साथ आपको वहां से प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये लगा लीजिए, अगर आपका 1 लाख रुपए की आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें 50,000 रुपए आप इजिली गेम कर सकते हो। अगर कोई ऑफलाइन शॉप, अगर छोटी मोटी शॉप में ही स्टार्ट करना चाहता है, अगर स्टार्टिंग के डेज में उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी सेलिंग नहीं होती है ज़्यादा, तो वो उस चीज़ पे फिर कैसे काम कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनकी सेल जो है वो बढ़ जाए? टेक्निक तो से। ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ आपको। मेरी जो कॉस्ट थी ऑफलाइन के लिए, मैंने रेंट पे शॉप ली, रेंट गया मेरा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाता था, और जो उसको स्टार्टअप करने के लिए मैंने सिर्फ 2,500 रुपए लगाए थे, उसको मैंने खुद रिनोवेट कर लिया था वॉलपेपर लगा के। ठीक, दूसरा, आपको एक अच्छा काउंटर फ्रिज चाहिए होता है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, वो कम से कम 1-1.25 लाख में आता है। अगर आप सस्ता लोगे तो आपके केक खराब हो जाते हैं, अगर आप महंगा लेते हो तो आपके लिए मतलब बजट थोड़ा हिल सकता है, आपकी पॉकेट अलाउड करे ना करे। दूसरा ये होता है कि अगर आपका जो चिलर है, काउंटर फ्रिज है, वो अच्छा है, तो आपका जो केक है 3 दिन तक तो वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, मार्केटिंग आपको कैसे करनी है कि हमने जो करी थी, अपनी दुकान को बिल्कुल रिनोवेट करके एकदम लाइटिंग के साथ बाहर तक, और साइन बोर्ड लगाए थे ग्लॉसी एकदम लाइट, जो रात में कस्टमर को दूर से रिफ्लेक्ट हो जाए कि यहाँ पे केक्स मिलते हैं। साथ में 100% वेजिटेरियन केक्स हमने बड़ा बड़ा लगा रखा था कि कस्टमर अगर दूर से देखे तो उसको आई में कैच हो जाए कि पूरी मार्केट में तो इतना ग्लॉसी बोर्ड नहीं है कि ये दूर से क्या चमक रहा है, तो वो अपने आप ही खींचा चला जाता है। पर हाँ, साथ में आपको सामान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हर कस्टमर ये नहीं है कि केक लेने ही आए, वो अदर आइटम्स भी ले सकता है। बर्थडे के आइटम्स है, पेस्ट्रीज है, छोटी छोटी बना के आप रख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स है, स्नैक्स है, और जो भी सैंडविचेस के आइटम होते हैं, ये सब आपको भरना पड़ेगा। अपने आप सेल बूस्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है, बस ये है कि समय देना पड़ता है। अगर आप सोचे कि आज आपने शॉप खोल ली है और कल से बोला यार काम नहीं चल रहा,
हमें जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको 6 मंथ का बैकअप अपने आप को मेंटली भी तैयार करना है, फाइनेंशियली भी तैयार करके चलना पड़ेगा कि 6 मंथ तक तो हमें अपने पॉकेट से ही लगाना है। उसके बाद माउथ पब्लिसिटी जब होगी, जब आपको प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, तो कस्टमर की रीच अपने आप आ जाएगी आपके पास तक। क्योंकि हमें अभी 2 महीने हुए हैं, तो हमने ये सब चीजें देख ली है और हम इस पे और वर्क कर रहे हैं। हमारे दोनों प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। किचन मैं हैंडल करता हूँ और मेरे भाई जो है वो डिलीवरी हैंडल करते हैं, और उनके जो भाई हैं, मतलब उनके रिश्तेदार हैं वो भी, तो वो शॉप को हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से 3 लोग हैं हम, और तीनों प्लेटफॉर्म को हम हैंडल कर रहे हैं अकेले। तो इजिली स्मूथ कर लेते हैं सारा ऑपरेशन अपने आप। कि हमने एक काउंटर फ्रीज लिया था, जो एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। क्योंकि जो एरिया में हम रहते हैं, पूरे एरिया में सराउंडिंग्स में पाजी हैं, वो मतलब उनका काम है डिस्प्ले काउंटर का। तो हमने उनसे पता किया था, हमने उनसे लिया भी, लेकिन जब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, फिर हमने खुद ही टेम्परेचर चेक करके देखा, तो उस नए फ्रिज का भी काउंटर का टेम्परेचर जो है बेस का वो 0 है, लेकिन ऊपर 2 इंच जाते ही वो 22 डिग्री है। तो प्रोडक्ट चलेगा कैसे? क्योंकि आप बाहर से तो देख सकते हो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन अंदर से अगर उसमें फंगस आ गया, वो जो क्रीम है वो मेल्ट हो गई, नीचे से वो फ्रोजन हो रहा है, ऊपर से वो ठंडा नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें होती है अगर आपका अच्छा डिस्प्ले काउंटर नहीं है तो। अगर डिस्प्ले काउंटर अच्छा है, एयर कूलर है जिसे कहते हैं नॉर्मली, तो अगर वो अच्छा है, डबल फ्रॉस्टेड ग्लास का है, तो उसमें आपका प्रोडक्ट 1 to 4 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन रहेगा। 3 दिन तक कुछ भी खराब नहीं होगा, आपकी वेस्टेज बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आप उतना ही प्रोडक्ट बनाओ जितनी आपको जरूरत है, कम बनाओ, लेकिन 3 दिन तक आराम से उसको आप सेल कर सकते हो। बस इतना ही कंक्लूड करूंगा कि बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। क्योंकि मैं जहां था मेरे को बहुत अच्छा पैसा मिलता था, जहां मेरे को जाना था मुझे वहां पे भी पैसा मिलता। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो बहुत कुछ भी होता है कि आपके हाथ में अगर काम है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। आप 1 मैन आर्मी भी बन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 2 साल से हम भी वही कर रहे हैं।